वॉशिंग पाउडर भाजपा। जी हाँ, चौंकिए मत, ना हैरान होइए। आदाब, नमस्कार। पल पल न्यूज के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हाँ, जैसे कि शुरुआत में आपने सुना कि वॉशिंग पाउडर भाजपा, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज से 90 के दशक में अगर जाएं तो एक ऐड चला था वॉशिंग पाउडर निरमा, जिसमें रंगीन कपड़े भी खिल जाते थे और जितने भी दाग हो वो सफेद हो जाते थे, पूरा क्लीन चिट हो जाता था वो कपड़ा। पर आज के टाइम पर निरमा की जगह भाजपा ऐड कर, और फिर देखिए कि कितने भी बड़े आप रेपिस्ट क्यों ना हो, कितने भी बड़े आप मर्डरर क्यों ना हो, कितने भी बड़े दंगाई क्यों ना हो, यहां तक कि अब तो भाजपा के अंदर आतंकियों के भी 7 खून माफ हो जाते हैं। चाहे आपने दिन दहाड़े गोली ही क्यों ना चलाई हो या किसी को गोली मार करके हत्या ही क्यों ना कर दी गई हो, इसलिए कहा जा रहा है कि वॉशिंग पाउडर भाजपा। जी हाँ, अब निरमा निकाल दीजिए, भाजपा ऐड करिए और भाजपा ऐड करते ही जितने भी बड़े क्रिमिनल आप होंगे आपके सारे दाग माफ हो जाएंगे, आपके सारे दाग धुल जाएंगे। वॉशिंग पाउडर निरमा में जैसे धुलते थे, कपड़े खिल जाते थे, तो आपका चरित्र उसी तरीके से धुल जाएगा भारतीय जनता पार्टी में जाते ही। आखिरकार आप भी सोच रहे होंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आ रही तस्वीरें ये चीख चीख करके बयां कर रही हैं कि यकीनन अब वॉशिंग पाउडर भाजपा हो जाना चाहिए, निरमा को हटा देना चाहिए। क्योंकि जो खबर सामने आ रही है वो यकीनन हैरान कर देने वाली है और हैरानगी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सारे रेपिस्ट, सारे दंगाई, सारे आतंकी, जितने भी मर्डरर हैं, जितने भी बड़े क्रिमिनल हैं, सबको भारतीय जनता पार्टी में जगह दी जाती है और उनके रातों रात सारे खून माफ हो जाते हैं, केस खत्म हो जाते हैं। किसी के पिता अगर जेल में होते हैं तो वो भी साफ साफ बाहर आते हुए नजर आ जाते हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में ही है, किसी और पार्टी में आप देखेंगे नहीं कि 7 खून माफ करवा लिए जाए। पर भारतीय जनता पार्टी का जिक्र यहां आज इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको शाहीन बाग याद है, शाहीन बाग में करंट लगेगा ये भी आपको याद है, और शाहीन बाग की जो दादियां हैं, दादियों की तरफ से जो बयानबाजी है वो भी आपको याद है। पर एक नाम कहीं ना कहीं आपके ध्यान में ताजा होगा, हाँ, वही नाम जो कपिल गुज्जर है, जो भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाते हुए भीड़ में घुसने की कोशिश कर रहा था, जहां सीए एनआरसी काले कानून को लेकर के महिलाएं सड़कों पर बैठी थी। और वो जब भागने की कोशिश कर रहा था तो अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, 3 हवाई फायरिंग हुई और उस हवाई फायरिंग के बाद जो है वहां पर एक शख्स को नुकसान भी हुआ और उसके नुकसान के बाद कपिल गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कपिल गुज्जर इतना ढीठ होता है कि इंडिया टीवी का रिपोर्टर उनके पीछे माइक लेकर के जाता है तो वो भी उधर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहा होता है। पुलिस वाले पकड़ करके जेल में बंद करते हैं, पर उसके पीछे जो भी कहानी होती है वो लगातार लोगों के सामने है। और एक बार फिर से कपिल गुज्जर सुर्खियों में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उसी में से आपको पढ़ करके बताता हूं कि आखिरकार पूरा जो ये कपिल गुज्जर को लेकर के एक बार फिर से चर्चा तेज हुई है, उसमें लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं। हो ही गई शुद्धि। दिल्ली के शाहीन बाग में सीए आंदोलन में फायरिंग कर चर्चा में आए कपिल गुज्जर उर्फ कपिल बेसला ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। गाजियाबाद बीजेपी संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने आज उसे बीजेपी की सदस्यता दिलाई। कपिल गुज्जर ने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व के लिए काम करने वाली पार्टी है, इसलिए वो इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसी साल के शुरुआती महीने में जब दिल्ली के शाहीन बाग में सीए और एनआरसी को लेकर आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान शाहीन बाग में गोली चलाने के बाद जब कपिल गुज्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले कपिल ने 1 फरवरी को सीए प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की चेतावनी के बाद हवा में 3 गोलियां चलाई थी। इस दौरान उसने सांप्रदायिक नारे भी लगाए थे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि तस्वीरें वायरल हो रही हैं और ये चीख चीख करके गवाही दे रही हैं कि कैसे मिठाई खिला करके स्वागत किया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कपिल गुज्जर का।
कपिल गुज्जर जो कि दहशत और एक सांप्रदायिक माहौल खराब करने के मकसद से शाहीन बाग में एंटर हुआ था और शाहीन बाग के माहौल को खराब करने के लिए उसने हवा में 3 फायरिंग गोलियां चलाई, जिसके जीते जागते सबूत सोशल मीडिया पर और तमाम न्यूज चैनल के पास मौजूद है। उसके बाद भी कपिल गुज्जर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं और कपिल गुज्जर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामता है और कपिल गुज्जर के भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने के बाद जो है तस्वीरें और सोशल मीडिया पर चीख चीख करके गवाही देती हैं कि यकीनन अब ये तय हो जाना चाहिए कि वॉशिंग पाउडर निरमा नहीं, वॉशिंग पाउडर भाजपा होना चाहिए, जहां इन जैसे दंगाइयों का खुला स्वागत मिठाई खिला करके किया जाता है। और शाहीन बाग इससे पहले भी चर्चा में था, क्योंकि शहजाद अली जो गद्दार है शाहीन बाग का, वो भी आपको याद होगा। जी हाँ, वही शाहीन बाग का गद्दार जो कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेता है और उस प्रोटेस्ट के लिए क्या जहर उगलता है उसके बारे में भी आपको जान लेना। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की इकाई ने बीते रविवार को एक एक्टिविस्ट शहजाद अली, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेहरीन और आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता तबस्सुम हुसैन सहित करीब 200 लोगों को पार्टी सदस्यता के तौर पर शामिल किया था। तब से खलबली मची थी। वजह यह है कि खासतौर से अली ने शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन का एक आयोजन बताकर कहा गया है कि शाहीन बाग विरोध के पीछे रहे एजेंडे का पर्दाफाश हो गया है। अली के दावे के मुताबिक उनके साथ करीब 200 मुस्लिमों की ने बीजेपी सदस्यता ली है, जिनमें से करीब 50 शाहीन बाग निवासी हैं। अली ने मीडिया को भी ये बयान जारी करते हुए कहा था कि शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शनों को राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह भुनाने की कोशिश की, उससे नाराज होकर उन्होंने नागरिकता संशोधन एक्ट यानी सीए पर भाजपा में रहकर भाजपा नेताओं से संवाद करने का मन बना लिया था। ये वही गद्दार शहजाद अली है जिसे कभी शाहीन बाग में देखा नहीं गया और वो भी आकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहता है कि शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था वो एक गलत तरीके से खड़ा किया गया था, सियासी नेताओं के इशारे पर खड़ा किया था। जब ये चीज हमने देखी तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग पाउडर भाजपा है। जो भी ज्वाइन करना चाहे तो खुला ऑफर है, पर शर्त ये होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की कि आपको बड़े से बड़ा क्राइम करके गुजरना होगा, या नहीं तो एक आधे रेप केस आपके ऊपर होने चाहिए जिसमें आपके दाग धुल सके, और तीसरा जो दाग धुलेगा वो मर्डर होना चाहिए जिससे आपके दाग धुलवाए जा सके। या सबसे छोटा आरोप जो है वो कपिल गुज्जर जैसे लोग और शहजाद अली जैसे लोग हैं जो गद्दारी तो करते हैं अपने ही लोगों के साथ और गोली भी चलाते हैं, तो ये आपके लिए मुनाफे का सौदा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के ऊपर पुरजोर तरीके से मेहरबान है और इन लोगों का दिल खोल करके स्वागत भी कर रही है। और स्वागत करने के बाद जब कपिल गुज्जर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती हैं तो कपिल गुज्जर और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसे जारी किया जाता है और बताया जाता है कि महानगर कार्यालय पर बसपा में आए कुछ युवकों को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कराया गया था, जिसमें कुछ व्यक्तियों के साथ कपिल गुज्जर भी शामिल था। उसके विवादित शाहीन बाग मामले की कोई जानकारी हमें नहीं थी, जो कि घटना की पूर्ण जानकारी होने के बाद प्रदेश नेतृत्व के द्वारा पार्टी में इनका शामिल किया जाना तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। तो एक ड्रामा भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया। कपिल गुज्जर की जब तस्वीरें सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ वायरल होने लगी और जिस तरीके से उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई जाने लगी, सोशल मीडिया पर खबर वायरल हुई, तो भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया और लेटर यानी कि ऑफिशियली सोशल मीडिया पर डालना पड़ा और ये बताना पड़ा कि हमने उन्हें निरस्त कर दिया है। ये तो वही पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरह बातें हो गई भारतीय जनता पार्टी की कि मैंने साध्वी प्रज्ञा को कभी दिल से माफ नहीं करूंगा। अब मोदी जी के दिल में किसने झांक करके देखा है कि आपने किसे माफ किया है और किसे नहीं। यही हाल भारतीय जनता पार्टी का हो चला है कि आपने पार्टी तो ज्वाइन करा ली और ऑफिशियली स्टेटमेंट दे करके ये बता रहे हैं कि देखिए हमने पार्टी से निकाल भी दिया है।
तो भारतीय जनता पार्टी इस ड्रामे में खेल महारत हासिल कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के इस ड्रामे की ऐसी ही कई तस्वीर आप लोगों के साथ लेकर के जुड़ता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।